आप सब लोग? जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था, एक ना एक स्टोरी तो मुझसे ज़रूर सुनने को मिलेगी आपको। तो आज भी ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी के साथ में वापस आ गई हूँ सिर्फ आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को। आज की स्टोरी जो है वो है अजय और विजय की। अजय जो है वो 10 साल का है और विजय जो है जो 13 साल का है। ठीक है, विजय बड़ा भाई है अजय का। तो वो दोनों कुएं के बाजू में खेल रहे होते हैं। वो दोनों गांव में रहते हैं और वो दोनों खेल रहे होते हैं। जब दोपहर में खाना खाने का समय आता है तो विजय अजय को बोलता है कि चलो खाना खाने जाते हैं। तो अजय बोलता है नहीं भैया, मुझे और थोड़ा खेलना है। तो बड़ा भाई मान जाता है और कहता है चलो ठीक है। खेलते खेलते जो है विजय मतलब जो बड़ा भाई है वो कुएं में गिर जाता है। अब क्या करें? वहां पे तो आसपास अजय बहुत हेल्प मांगता है पर वहां पे कोई नहीं होता। कोई भी आवाज नहीं देता कि हाँ मैं हूँ, मैं आता हूँ बचाने के लिए। वहां पे कोई नहीं होता। अजय आवाज दे देकर थक जाता है। फिर अजय सोचता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो बहुत से रास्ते ढूंढता है कि कैसे विजय को मैं बाहर निकालूंगा, कैसे मैं अपने बड़े भैया को बाहर निकालूंगा। फिर उसे वहाँ पे एक बाल्टी नजर आती है जो कि कुएं में रहती है ना, पानी निकालने के लिए आयरन की बनी होती है, वो लोहे की बनी होती है। वो बाल्टी उसे नजर आती है। ठीक है, तो उसको देखकर वो बोलता है कि हाँ शायद इससे कुछ हो सकता है। तो फिर वो उस बाल्टी को अपनी पूरी एनर्जी लगाकर नीचे डाल देता है। आपको पता है कुएं को, जब कुएं में से हम पानी निकालते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी के लिए उसने भी बाल्टी वो अंदर डाली ताकि वो अपने बड़े भाई विजय को बाहर निकाल सके। तो वो बाल्टी अंदर बहुत एनर्जी के साथ डाल देता है। विजय उसमें बैठकर फिर खींचने के लिए तो और ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि विजय थोड़ा हेल्दी होता है और प्लस वो बाल्टी को बाहर खींचना, विजय का उसमें वजन, तो उसमें भी वो बहुत सी मेहनत करके बाहर फाइनली विजय को निकाल देता है। तब कुछ लोग मतलब 1 या 2 लोग वहाँ पे रहते हैं जो ये सब देखते हैं। जब वो बाहर आता है तब वो लोग रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि अरे ये बच्चा तो इतने बड़े बच्चे को बाहर निकाल रहा है। उनको विश्वास नहीं होता। वो लोग पास में आकर अजय और विजय को दोनों को पूछते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था यहाँ पे। तो तब वो दोनों बताते हैं कि जैसे कि हम लोग खेल रहे थे, विजय अंदर गिर गया और मैंने उसे बाहर निकाला। देखा जाए तो उन दोनों के लिए वो बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मैंने बड़े भाई को निकाला है, ये सब उसको समझ में नहीं आता था। तो उस आदमी को भरोसा नहीं हुआ। उसने क्या किया, गांव में जो मुखिया होते हैं उनको जाके बताया कि मैंने ऐसे ऐसे लड़के को देखा जो अपने बड़े भाई को निकाल रहा था। मुखिया को भी ये बात कुछ अजीब लगती है। तो वो बड़े भाई के पास मतलब विजय के पास आकर पूछता है कि क्या ये सच है? वो बोलता है हाँ। तो पूरी बात बताने के बाद उन्हें ये समझ में आती है कि सच में अजय ने विजय को बाहर निकाला था। अब लोग सोचते हैं पूरा कि कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि 10 साल का आपने देखा होगा बहुत छोटा बच्चा होता है। अगर वो एक हेल्दी 13 साल के बच्चे को बाहर निकाल रहा है खींच के, वो भी कुएं जैसी जगह से, तो वो सच में बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर बाद में अगर आप देखोगे, अगर आप सोचोगे तो ऐसे कैसे हुआ, ऐसा क्यों किया उसने और ये कैसे हुआ? तो इसका आंसर ये है बच्चों कि जब हमें कोई बताने के लिए होता है कि बेटा तुम तो ये नहीं कर सकते, तब हम मान लेते हैं कि हाँ बड़ों ने बताया है या मेरे दोस्त ने बताया है या मेरे रिलेटिव्स ने बताया है, तुम नहीं कर सकते तो हम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको बताया गया है कि तुम तो इसे उठा ही नहीं सकते, तो बहुत भारी है, तो हम पहले ही समझ जाते हैं कि नहीं मैं तो ये उठा ही नहीं सकता। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको ऐसे कोई बताता है कि ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, समझो मान लो अगर आपको किसी ने बोला कि 90% लाना तो तुम्हारे बस की बात है ही नहीं, तो ऐसा है क्या सच में? नहीं, 90% तो कोई भी ला सकता है मेहनत करके। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मेहनत करके। कोई भी मतलब कोई भी नहीं, बिना मेहनत के 90% नहीं लाया जा सकता। मेहनत करके ही 90% लिया जा सकता है। पर मेहनत के साथ साथ हमारे मन में हमें ये भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं 90% ला ही सकता हूँ। अगर आप पहले ही मेहनत करने से पहले ही मन में सोच लोगे नहीं मैं तो 90% ला ही नहीं सकता, तो मेहनत करने का क्या फ़ायदा? क्योंकि आपको रिजल्ट तो पता है कि मुझे तो 90% नहीं आएगा, और नहीं आएगा आपको 90% फिर, क्योंकि आपने सोचा है पहले कि नहीं मुझसे तो 90% नहीं हो सकता, मैं तो नहीं ला सकता। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कुछ काम करते हो तो अपने मन में सोचकर करो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। तो वहाँ पे जब अजय ने इतनी बड़ी बात विजय के साथ की,
विजय को बाहर निकाला, विजय को उस प्रॉब्लम से बचाया, तो तब उसको वहाँ पे बताने के लिए कोई नहीं था कि बेटा तुम तो छोटे हो, तुम कुएं से भाई को नहीं निकाल पाओगे। वहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं था उसको बताने के लिए कि बेटा तुम नहीं कर सकते। तो वो अजय को बात पता ही नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता। उसको बस इतना पता था कि एनी हाउ मुझे मेरे भाई को कुएं से बाहर निकालना है, एनी हाउ मुझे उससे बचाना है। और वही अजय ने पूरी लगन के साथ और विश्वास के साथ उसने की, और रिजल्ट तो आपके सामने है, विजय बाहर आ गया। तो आगे से हमेशा याद रखिए, जब भी कोई चीज़ आपको लगती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ओके, तो हमेशा ये बात अपने मन में रखें। साथ साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करें, जिनको आप पर पूरा भरोसा होता है। तो उनके भरोसे को कभी मत तोड़े, अच्छी अच्छी बातें सीखें, नई नई बातें सीखें और अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।